बीते महीने बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीमित मात्रा में राहत सामग्री भेजने की बात कही थी, जिसके लिए इजरायल ने गाजा में राहत केंद्र भी खोले, लेकिन ये महज एक छल था। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल राहत केंद्रों में भूखे बच्चों का नरसंहार कर रहा है। तपती रेत और तबाही के बीच इस भीड़ का एक ही लक्ष्य है, किसी तरह रेत से आटे के एक एक कण को समेट लेने का, ताकि पेट की उस आग को शांत किया जा सके जो ना जाने कितने दिन या हफ्तों से जल रही है। ये गाजा जंग का वो काला सच है जिसे इजराइल हमेशा झुठलाता रहा है, लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश खुद इजरायली अखबार हारेट्स ने किया है। हारेट्स का दावा है कि जंग के बीच गाजा के बाशिंदे भूख से तड़प रहे हैं और इजराइल राहत के नाम पर षड्यंत्र रच रहा है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है, आईडीएफ ने खाद्य वितरण केंद्रों पर फायरिंग के आदेश दिए थे। सहायता केंद्रों के खुलने से पहले और बाद में लोगों को दूर रखने के लिए गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। इजरायली सैनिकों ने खाद्य वितरण कैंपों को किलिंग फील्ड बताया है। आईडीएफ ने भीड़ के खिलाफ मशीन गन, टैंक, ग्रेनेड लॉन्चर और मोर्टार का इस्तेमाल किया था। 27 मई के बाद से खाद्य वितरण केंद्रों के पास 549 मौतें, 4000 से ज्यादा घायल हुए हैं। दरअसल हाल ही में गाजा में राहत कैंपों पर इजरायली सैनिकों की गोलीबारी की खबरें सामने आई थी, जिससे इजरायल ने इनकार किया था, लेकिन इसका सच अब सामने आ चुका है। गाजा में खाने के सामान की बेहद ज्यादा कमी है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि भूख शांत करने के लिए बच्चे रेत तक खाने के लिए मजबूर हैं। गाजा में छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और इजराइल भूखे फिलिस्तीनियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, गोलियां चला रहा है। दरअसल हारेट्स की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है, गाजा में सहायता केंद्र जीएचएफ फाउंडेशन कंट्रोल कर रही है, जिसकी स्थापना अमेरिकी ईसाइयों के सहयोग से की गई है। दावा है ये सभी सहयोगी ट्रंप और नेतन्याहू के करीबी हैं। ऐसे में जीएचएफ फाउंडेशन मदद के नाम पर षड्यंत्र रच रहा है। खाद्य वितरण केंद्रों को दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए खोला जाता है। दावा है कि इजरायल की कोशिश मानवीय देखभाल का सिर्फ भ्रम पैदा करने की है, ताकि विश्व में यह संदेश जा सके कि इजरायल गाजा के बाशिंदों की मदद कर रहा है। लेकिन हकीकत में इजरायल गाजा के लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अब उनकी मदद कोई नहीं कर सकता। इधर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि आने वाले हफ्ते में गाजा में युद्ध विराम हो सकता है, जिसके बाद इजरायल ने गाजा में विनाश का नया अध्याय शुरू कर दिया है। सीज फायर से पहले इजरायल ने बड़े पैमाने पर गाजा में बमबारी शुरू कर दी है। इजरायल ने खान यूनिस के 3 इलाकों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 40 लोगों की मौत हो चुकी है। नासिर अस्पताल के आसपास बमबारी की गई है। इजरायल शरणार्थी कैंपों पर भी हमले कर रहा है। ये वीडियो गाजा शहर का है, जहां आईडीएफ ने शरणार्थी कैंप पर हमला किया। ये कैंप रेत में लगाए गए थे, जिसकी वजह से यहां बड़ा गड्ढा बन गया और सैकड़ों लोग रेत के नीचे दब गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।